जय श्री गणेश। समस्त देवी देवता जय श्री भगवान विष्णु की जय, बृहस्पति महाराज की जय। पश्चिम समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा प्रतापी कर्मदानी था। वो नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वो ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। ये प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों को सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो न व्रत करती और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वो राजा से भी ऐसी करने को मना किया करती थी। बोलो श्री हरि लक्ष्मण की जय, भगवान विष्णु की जय, गुरु बृहस्पति महाराज की जय। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चल गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरा पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मेरे आराम से रह सकूं। बोलो श्री हरि लक्ष्मण की जय, बोलो गुरु बृहस्पति महाराज की जय। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको सभी चाहते। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन कुमारी कन्याओं के विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु के इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसके रखने से और संभालने में भी मेरी सारा समय नष्ट हो जाए। बोलो श्री हरि लक्ष्मण की जय। हे देवी, यदि तुम्हारे ऐसी ही इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पति देववार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों में पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी की यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 व्रत करने से बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। कहकर साधु महाराज देव उनका ध्यान हो गए। बोलो श्री हरि लक्ष्मण की जय, भगवान विष्णु की जय, गुरु बृहस्पति महाराज की जय। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वो राजा रानी से कहने लगा, ये रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारी भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ से जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। बोलो श्री हरि लक्ष्मण। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन व्यतीत करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वो बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 भोजन मांग कर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी को बहन इस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी से
रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेघर दे दो। दासी ने ये बात अनेकों बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। बोलो गुरु बृहस्पति महाराज की जय, भगवान विष्णु की जय, गुरु बृहस्पति महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिली तो वो बहुत दुखी हुई। उसी समय क्रोध भी आया। भी आया और वो लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं होता, कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत में ही लगता है। तो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं गुस्से नहीं बोली। वो बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और तब विष्णु भगवान की पूजन समाप्त कर वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, है बहन, मैं बृहस्पतिवार के व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा कह होती है तब तक हम लोग न उठते और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, बस तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेघर लेने की। बोलो गुरु। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबके मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां से एक आधा बेघर कबाड़ा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत का विधि और कथा पूछ लिया जाए तो इससे हम भी कार्य किया करेंगे। बोलो गुरु भगवान विष्णु की जय। तुच्छ सेवक को क्षमा करे हे प्रभु हरि। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने के दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान की केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए। इसी दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पिल्ली खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देता है, मनोकामना पूरी करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने गांव में गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्हें व्रत रखा। उस साल में जाकर चना और गुड़ बिनाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ और भगवान विष्णु की पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्हें व्रत किया तथा उसके कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। साधारण व्यक्ति के रूप में वो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी खुशी और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी के भोजन खाने का बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले।
तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे ही लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, ये बच्ची हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रणाम किया। बोलो गुरु बृहस्पति महाराज की। इसके बाद से वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान को कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले से तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने ये धन पाए हैं, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुएं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, तुम्हारी कन्या को विवाह करो, धन के शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारी कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पृथ्वी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार से कर्म करने प्रारंभ किया, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस देश दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल से गुजरते हुए राजा की रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। इसी समय इस जंगल में एक शादी के लिए सामने पर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुन राजा के नेत्रों से जल भर आया और साधु की भावना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। बोलो गुरु बृहस्पति महाराज की जय, भगवान विष्णु की जय। राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत कर, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुमको तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ किया है, अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत करके चने के दाल और वो गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करेंगे। राजू को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतने पैसे मुझे लकड़ी बेचकर इतने पैसे भी नहीं मिलता जिससे भोजन करने का उपरांत मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति बार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। तथा बृहस्पति देव की पूजा का सम्मान दिया। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं था। वो नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो ना स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई भी काम नहीं करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसे कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी।
वो बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु को जप करती। वो बचपन से ही विष्णुवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती है और अपने मुट्ठी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। जौ स्वयं के हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन ये बालिका सुप्त में उसने सोने का जौ पटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी की माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने का जौ को पटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और विष्णु को देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी प्रार्थना की है तो मुझे सोने का सूप दे दे। रोजाना की तरह ये कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली जाती और स्कूल से लौटकर जब वो जौ दे रही थी तो देव के पास सोने का सूप मिला। वो घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी। उसकी माँ का बोलो गुरु विष्णु महाराज। एक दिन की बात है, वो कन्या सोने का सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने का सूप में जौ साफ करते देख कर इस कन्या पर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लट गया। राजा के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात किया। वो अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात की कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बतलाओ, मैं वही करूंगा जिसे तुम्हें प्रसन्नता हो। बात सुनी तो वो बोले, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ तो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा आश्चर्य गया और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या पता तुम ही लगवाओ, मैं उसके साथ तुम्हारी विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को इस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश सुना। इसी दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देव के घर में पहली की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण और अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता को दुख की अवस्था को देख और अपनी माँ को समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण को कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाए। मैं उन्हें वो विधि बता दूंगा जिससे गरीब भी दूर हो जाए। ब्राह्मण जैसा अपनी पुत्री के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि कर भगवान विष्णु का पूजन करे तो सभी दरिद्र दूर हो जाएगा। परंतु माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा जुठन खा लेती है। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को कटोर में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उससे बंद कर दिया। प्रातः उसने से उसे निकाला तथा स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वो नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक व्रत रखने लगी। इस व्रत का प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और रानी और देश विदेश के प्रभाव से ब्राह्मण विश्वपूर्वक इस तरह कहानी कहकर साधु देवता बोलो गुरु विष्णु महाराज।
धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। इसी समय उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। दिन उसे उसकी सभी कलेश दूर हो गया। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसकी फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारे कुछ देर से पहुंचे, इसलिए राजा उसके साथ अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हार को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुदी पर पड़ी, इस पर उसके हार लटका हुआ था। इस हार खुदी पर लटका हुआ दिखाई नहीं हो गया कि मेरे हार इस लकड़हार ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवा कर उसको जेल में डालवा दिया। जब लकड़हार जेल खाने में गए तो वो बहुत दुखी होकर विचार करने लगी कि न जाने कौन सा पूर्व जन्म के कर्मों से मुझे दुख प्राप्त हुआ है और इसी साधु को याद करने जंगल में मिला था। काल बृहस्पतिदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, तो उनसे तू बृहस्पति देव का पूजन करना तो तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएगा। अगला बृहस्पतिवार उसी जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा की, सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटे। इसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, राजा है, उसे छोड़ देना। रानी के हार इसी खुशी को लटका गया है, तो मैं तेरा राज्य को नष्ट करूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खुदी पर हाथ टांगा देखकर लकड़हार को बुलवा कर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चले गए। राजा जब नगर के निकट पहुंचे तो उसे बड़ी ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाबें और तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने। राजा ने पूछा कि ये किसकी बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाया गया है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ दिया। वो हमारी जाए, इसलिए दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़े हो गए तो राजा आए। तब राजा ने क्रोध के करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया कि हमें ये सब धन बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पालन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा भगवान विष्णु की जय। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आगे। इस तरह की निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी जा रहे थे। उन्हें रोक कर राजा ने कहने लगा, अरे भैया, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, लो हमारे तो आदमी मर गए हैं, इसको अपनी कथा की करिए। अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते हुए वो मुर्दा खड़ा हो गया। लोग गुरु महाराज की
भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। राजा आगे बढ़े तो आगे राजा आगे बढ़े, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाते मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोले, जब तक मैं तेरी कथा सुनूं तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, 4 अपनी कथा किसी और का सुनाना। राजा ने आगे चलने लगा। राजा के हाथ ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। इसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ती दौड़ती उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना। राजा ने लौट कर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। बैल खड़े हो गया तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो वो देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, भैया, देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन को सुनने उसे कोई भी नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वो एक कुम्हार के घर गई और जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई को की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गए। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपनी घर जाऊंगा, तू भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बोलो महाराज की जय। मेरे प्रभु गुरु बृहस्पति महाराज की जय। बहन ने अपने भाई से कहा, है भाई, मैं तो चलूंगा, परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम जाकर ही क्या करोगे। मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, है हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहे वो बिना किए पलट गया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसकी बात बृहस्पति देव ने राजा को सच कहा, राजा उठ, सच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को ये जान कर बड़ी खुशी हुई। रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब रानी के बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई को रानी का घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसी मिलती। बृहस्पति देव की कृपा से, बोलो गुरु बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो मनोकामना रहती है सभी का पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति वार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है, वो दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति देव इसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव की उन सदैव का रक्षा करते हैं जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का कथा देव की पूजन करता है। उनकी सभी मनोकामना इसी प्रकार पूर्ण होते हैं। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। हृदय से उनका मन करते हुए जयकार करना चाहिए।
बोलो गुरु बृहस्पति महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार बन रहो रघुवर जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके तुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतिरिक्त बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर बजरंगी कुमति निवारण सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ध्वजा विराज कांधे मंजु जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन सुषमरूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर रघुपति कीन्हा बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत समभाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यम कुबेर दिक्पाल जहाते कभी कभी न कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जोग शास्त्र जो जन परमान ले लियो ताहि मधुर फल नाम प्रभु मुद्रिका मिले मुख माहि जल दिलांगे अचरनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न जग पैसार सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डर आपन तेज समारो आप तीन लोग आपसे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ाव मन कर्म वचन ध्यान जो लाभ अब बर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो ही अमित जीवन फल पावे तार जोग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुम्हारे बदन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चिंतन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम जो सत बार पाठ करे कोई श्रुति बंदी महासी को जो पढ़े हनुमान चालीसा होय सीधी साखी गौरीसा तुलसीदास सदाहरि तेरा कीजे नाथ हृदय मारे कीजे नाथ हृदय मारे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभुप रामचंद्र की जय प्रभु रामचंद्र की जय।
श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भय नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कज राम कृपा अगणितमित कविनवनील नीरज सुंदरम पट पीत मानु तर तर सुचे अमित नकसुत बारुणम धति दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य बंसुली चंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद सुरत नंदनम मुकुट कुंडल तिलक चाप उदारु अंग विभूषणम आजान बुध सर चाप धर संग्राम जखर दूषणम इद पदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि निरंजनम मम हृदय कंद निवास कृ कमलाज खल दल गंजनम मन चाहि रचियो मिलाई सोवर सहज सुंदर गुरु कर्णिधान सजान श्री जानत राबर यह भात गौरी लक्ष्मी तुलसी तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदते मन मंदिर ताली जानी गौरन तुलसी रश्न जात कहीं मंगल मंगल मूल बामन फिरकने लगे रामचंद्र की जय भरत लखन शत्रुघ्न की जय हे राजा राम प्रभु राजा राम मेरे नारायण हरे मेरे लक्ष्मी नारायण श्री हरि लक्ष्मी नारायण प्रभु जी नारायण श्री हरि हरि जय गुरु बृहस्पति महाराज जय 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 श्री लक्ष्मी नारायण चलो गुरु बृहस्पति महाराज की जय ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः 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 जय गुरु बृहस्पति महाराज की जय मेरे गुरु बृहस्पति महाराज की जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा छिन भोग लगाओ छिन भोग लगाओ कदली फल मेवा ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी ओ स्वामी तुम अंतरयामी पिता तुम ईश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय बृहस्पति देवा करुणामृत निज निर्मल सब पातक हरता ओ स्वामी सब पातक हरता सकल मनोरथ दायक सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता ओम जय बृहस्पति देवा मन धन अर्पण करे जो जन शरण परे ओ स्वामी जो जन शरण परे प्रभु पर कट तब हो कर प्रभु पर कट तब हो कर आकर द्वार खरे ओम जय बृहस्पति देवा जय
दयानिधि भक्तन हितकारी। ओ स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी। ओ स्वामी सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन की सुधारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ओ स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोल बृहस्पति भगवान की जय। जगत गुरु बृहस्पति भगवान की जय। गुरु बृहस्पति महाराज की जय। जय हरि प्रभु बृहस्पति महाराज की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, धन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिना से मन का। ओ स्वामी दुख बिना से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गाँव में किसकी। ओ स्वामी शरण गाँव में किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। तार ब्रह्म परमेश्वर, तार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलू दया मैं, किस विधि मिलू दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, गाड़ पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की देवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन सब कुछ है तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, धन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय भरत लखन शत्रुघ्न की जय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गो